तो क्या हाल है भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। आवाज़ का मेरे को नहीं पता यार कैसी आ रही होगी, क्योंकि मैं अभी ऐसे खाली कमरे में बैठा हूँ तो आवाज़ थोड़ी गूंज रही है और मेरे को थोड़ा जुकाम भी हो रहा है। तो आवाज़ अगर ऊपर नीचे होगी, माइक तो मैंने लगा रखा है, तो अगर आवाज़ ऊपर नीचे होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इस आवाज़ में। ठीक है, तो जीडी के बारे में बात करते हैं। 20 फरवरी से जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत लोगों का सपना होता है जीडी में लगने का, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म चाहिए। अगर मेरा दिल्ली पुलिस एसआई में नहीं होता तो जीडी के फॉर्म तो मैं भी भरता, क्योंकि भाई यूनिफ़ॉर्म की जॉब यूनिफ़ॉर्म की होती है, अपना अलग ही क्रेज़ होता है, अलग ही रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में अगर यूनिफ़ॉर्म की जॉब मिलती है। डज़न्ट मैटर कि वो कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है, लगभग। तो आप लोगों को बताऊँगा कि किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए लास्ट के 1 मंथ में क्या अप्रोच होती है, क्योंकि मैंने 4-5 एग्ज़ाम्स में फ़ाइनल सिलेक्शन लिया है और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। मैंने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, रेवड़ी ऑपरेटर, कोस्ट गार्ड में भी मैंने फ़ाइनल सिलेक्शन ले रखा है। तो मेरी थोड़ी अप्रोच ठीक रहती थी, इस वजह से मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हुए। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि क्या सीन ठीक रहता है, क्या नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं 2-4 चीज़ें बताऊँगा जो हमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हमें इग्नोर करनी चाहिए लास्ट के 1 महीने में। जैसे कि सबसे आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन गाने मत सुनना लास्ट के 1 महीने में। अगर हम गाने सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में गाने ही चलते रहते हैं पेपर के टाइम पे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नहीं तो बोलते हैं ना, गाने सुन रहे हो रूह का परिंदा फड़फड़ा है, पेपर में रूह का परिंदा सच्ची में फड़फड़ा जाएगा अगर गाने सुनने बंद नहीं करें। तो गाने सुनने बंद कर देना, लास्ट का 1 महीना बच रहा है, गाने वाने मत सुनना। ठीक है, और थोड़ा ना सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया मत चलाओ। 1 महीना सोशल मीडिया नहीं चलाओगे तो कुछ घंटा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अगर किसी को डीमोटिवेशन सा फ़ील होता है ना तो अपने पेरेंट्स को याद कर लेना। अगर ऐसा लग रहा है यार कितना पढूँ कितना नहीं पढूँ, तो अपने पेरेंट्स को याद कर लेना, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और आप लोगों को बताऊँगा कि इतनी अच्छे से तैयारी कर लेना इस 1 महीने में कि बाद में अपने आप को जब क्वेश्चन करो ना, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया इस 1 महीने में, तो आंसर हाँ आना चाहिए। बाद में रिग्रेट मत करना कि थोड़ा और पढ़ लेता या पढ़ लेती। और सबसे बड़ी बात, टारगेट अपने सेट करो, दूसरों के टारगेट मत सेट करो, या दूसरों से मत पूछो कि भाई मेरे को आज कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। पेड कोर्स मत खरीदो यार तुम, यार अब ये भी इसके लिए भी पैसे दोगे कि लोग तुम्हें बताएं कि तुम्हें आज क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, फिर तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो भाई तुम लोग, बुरा चाहे मान जाओ। हमने डेली, बंदे को पता होता है उसका कितना कैलिबर है, वो अपने हिसाब से डेली टारगेट सेट करता है। तो अपने हिसाब से खुद डेली टारगेट सेट करना सीखो। मैं बताऊंगा कैसे करना है अभी इस वीडियो में। डेली टारगेट खुद सेट करो। और सबसे बड़ी बात, इस लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। किरण की मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, जो अभी 2023 में पेपर हुए थे ना फरवरी में, या जितने भी सेट्स थे उसमें वो सारे एक ही बुक में दे रखे हैं। ये वाली बुक खरीद लेना। अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं। तो अगर आपने कोई भी बुक नहीं कर रखी है अभी, या कोई भी कर रखी है, और एक बार तो ये वाली बुक भी कर लेना, एक बार इस बुक से भी गो थ्रू हो जाना, एक बार कर लेना। क्योंकि अगर इस पूरे महीने में आप ये इस बुक के थोड़े थोड़े सेट्स कंटिन्यू लगाओगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें घूमती रहेगी कि हाँ भाई इस तरीके का पैटर्न इस पेपर में आ रहा है, और हर पैटर्न हर शिफ्ट्स में लगभग रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट वो पैटर्न सेट हो जाएगा। तो ये वाली बुक आप ज़रूर कर लेना। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आसपास की दुकान से अमेज़न से ऑनलाइन ख़रीद लेना, या मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये चीज़ डाल रखी है कि जो हम पेपर दे रहे हैं पिछले साल क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे गो थ्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो समझदार है वो समझ जाना। अगर आपने ऑलरेडी ऐसी बुक कर ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो ठीक है, नहीं करी तो ये बुक ज़रूर ले लेना, बस इतना बोलूँगा। और अभी ये कि प्रीवियस ईयर बुक आपने कर ली, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपना लगभग डेली टारगेट सेट करना चाहिए। अगर मैं होता, मैं जीडी का पेपर दे रहा होता, तो मैं ये सोचता कि भाई सबसे पहले मैं मॉक लगाता, क्योंकि हम माइंड दिन में जब उठते हैं और जो माइंड फ्रेश हमारा होता है तो हम मॉक लगाते हैं। मॉक लगाओ तो अच्छा रहता है कि मॉक दिन के बीच में या दिन के लास्ट में नहीं लगाना, क्योंकि हमारा दिमाग पढ़ पढ़ के थक जाता है। मेरे साथ तो ये पर्सनली होता था। मैं सीपीओ में भी स्टार्टिंग में मॉक लगाता था, इसलिए आपको रिकमेंड करूँ जीडी में भी रोज़ एक मॉक लगाना और स्टार्टिंग में लगाना।
दिन के स्टार्टिंग में उसको अच्छे से एनालाइज करो। फिर आप अपनी पकड़ो मैथ में अपना जो भी बेसिक आपने रिवाइज कर रखा है, इस पूरे 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ नया मत पढ़ना। अगर आपका कोर्स कुछ ज़्यादा ही रह रहा है तो बेसिक्स थोड़े अलग से पढ़ लेना, कुछ थोड़े और नए कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। लेकिन मैं ये वीडियो मेनली उनके लिए बना रहा हूँ जिनकी तैयारी हो चुकी है, बेसिक्स अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपका बेसिक, तो फिर मैथ उठा लिया आपने, मॉक लगाने के बाद एनालाइज करने के बाद मैथ उठाई, मैथ का अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो। कर लिया बेसिक्स अच्छे से रिवाइज, एक अलग से फार्मूले का पेजेस बना लेना जिसमें अपने सारे फार्मूले लिख लेना, ताकि जब पेपर आए तो उससे एक दिन पहले आप वो सारे फार्मूले रिवाइज कर सको। फार्मूले के कैसे बनाने हैं कैसे नहीं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के में मैंने अपने फार्मूले के खुद के फार्मूले के पेजेस जैसे मैंने बनाए थे पूरी एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान, वो डाल रखे हैं, आप उसमें से एक बार दे सकते हो। टेलीग्राम का लिंक या तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, एक बार देख लेना। फार्मूले के पेजेस मैथ के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पेपर से हम एक दिन पहले वो सारे फार्मूले रिवाइज कर सकें। तो इस लास्ट मंथ में अपना मैथ में अपना बेसिक्स ही अच्छे से कंप्लीट करना, और कोई भी अगर जो आपने बुक पढ़ रखी है प्रीवियस ईयर की, उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आपने टिक लगा रखे होंगे, जो डाउट होते हैं हम उन क्वेश्चंस पे टिक लगा रहे हैं, वो टिक वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना जिन क्वेश्चंस में डाउट है। बेसिक पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, इनफ। हम फिर उठाओ रीजनिंग, ऐसे ही बेसिक्स कवर करा। रीजनिंग के भी थोड़े ना फॉर्मूले होते हैं, उनके भी ना नोट्स बना लेना, कैसे बनाने वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। नहीं तो खुद ही नोट्स बना लेना, छोटे छोटे होते हैं फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, टाइम के वो सॉरी क्लॉक वगैरह के होते हैं। मतलब बेसिक रिवाइज कर लिया। और रीजनिंग में आपके पास जो बुक है पूरी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिन सेक्शंस में आपको लग रहा है डाउट है मॉक देगी। और ये कैसे पता चलेगा मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश या हिंदी या जीके में किन सेक्शंस में डाउट है, वो मॉक से पता लगेगा। मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा मैं किस सेक्शन में वीक हूँ। ऐसे ही इंग्लिश में आप जिस चैप्टर में वीक हो, बेसिक्स रिवाइज करने के बाद उसको मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर को बुक से रिवाइज करना। रीजनिंग में पूरी बुक करने की ज़रूरत है, मैंने भी पूरी बुक नहीं करी थी, जिन सेक्शंस में जिन चैप्टर्स में मेरे को डाउट लगता था वो करा। तो फिर उसके बाद उठाइए आपने जीके में वही बेसिक्स रिवाइज करो, कहीं से भी कोई सी भी बुक आपने पढ़ रखी है अच्छे से रिवाइज करो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना। और जितने भी मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ 2018 के बाद वाले तो होने ही चाहिए, अगर नहीं तो 2020 वालों के बाद तो होने ही चाहिए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या जीके हो, या हिंदी भी हो। हाँ, हिंदी भी होती है। तो जीके उठाई, बेसिक कहीं से भी रिवाइज करा, इस लास्ट मंथ में बेसिक से रिवाइज करना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना 2018 के बाद से, वरना 2020 के बाद से तो करना, वरना कोई सी भी बुक है वो कर लेना। और करंट अफेयर्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीने के ज़रूर करंट अफेयर्स करके जाना ज़रूर। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंडोलोकस यूट्यूब चैनल है, मंथली करंट अफेयर्स उसके देख लेना। वरना जो हिंदी में पढ़ते हैं, रोजगार विद अंकित से कर लेना, वरना स्पीडी की बुक से कर लेना, वरना XYZ किसी की भी बुक से मतलब चैनल से कर लेना। भाई मेरे को हिंदी के बारे में इतना पता नहीं है कि हिंदी में करंट अफेयर्स कहाँ होते हैं। इंग्लिश वाले तो इंडोलोकस से कर लेना, INDOLOGUS, ठीक है। अब फिर हम उठाते हैं इंग्लिश में वही अपना बेसिक्स रूल्स अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो 2018 नहीं तो 20 के बाद से, नहीं तो अपना और हाँ, अपनी वोकैबुलरी भी अच्छे से रिवाइज करो जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी लास्ट का 1 महीना बचा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे होंगे, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना जिनमें डाउट है। और इंग्लिश नहीं कर रहे तो हिंदी कर रहे हो, हिंदी में वही अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। मैं इस वीडियो का सार बताऊं क्या है, बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जितने भी स्ट्रैटेजी देख लो, किसी के भी यूट्यूब चैनल पे देख लो या कुछ भी देख लो, बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लोग पक गए होंगे ये चीज़ सुन के, लेकिन यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया इस लास्ट के 1 महीने में आपको करना कैसे, कि क्या क्या पढ़ रहा है, बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रही, गाने वगैरह ये सब मत सुनना। और ये अपनी किरण वगैरह की इनकी बुक ले लेना, ये पिछले जो पेपर होते हैं उसे गो थ्रू होना ज़रूरी है। दिन का मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था, दिन का बताता हूँ दिन कैसे स्टार्ट होना है। सुबह उठे, मॉक लगाया, एनालाइज करा, ब्रेक लिया, मैथ पढ़ी, बेसिक्स रिवाइज करा, थोड़ा सा ब्रेक लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करे, थोड़ा सा ब्रेक लिया, रीजनिंग उठाई, बेसिक्स रिवाइज करा, थोड़ा सा रेस्ट करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए जो मेरे में डाउट थे, रेस्ट करा। इंग्लिश उठाई या हिंदी उठाई, बेसिक्स पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, फिर रेस्ट करा। जीके उठाई, बेसिक्स पढ़ा, रेस्ट करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, रेस्ट करा। और फिर लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लिए मंथली, बार बार पढ़ो, एक मंथली करंट अफेयर 5-6 बार पढ़ लेना,
ठीक है, पिछले 6 महीने की, और 1 साल की कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अंडोलोगस, और ये जो होते हैं ना मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जो ये स्टैटिक पोर्शन होता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ये अलग से भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वीडियोस डाल देते हैं, ये भी कर लेना, ये ज़रूरी होते हैं। अब भाई जीके का हमें कुछ पता तो होता नहीं, कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अब ऐसे तो नहीं हम इसे पढ़ना छोड़ दें, पढ़ना तो ज़रूरी होता है ना भाई, ठीक है। और क्या बात करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपकी मेहनत सफल होए। मैंने भी सपना देखा था यूनिफॉर्म पहनने का, ऊपर वाले की दया से कंप्लीट हुआ, आप लोगों को भी सपना पूरा हो। और ये बुक्स वगैरह का ये मत सोचना कि प्रमोशन है, ये है, वो है, ये वो, ऊपर वाले की दया से मेरे पास ठीक के प्रमोशन आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको वही बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जो चीज़ ज़रूरी होती है, जो मैंने खुद यूज़ करी थी। मैं हमेशा किरण की ही बुक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने किरण की बुक यूज़ करी थी, ठीक है। और 1-2 बुक मैं वो रिकमेंड कर दूंगा जो आप लोगों के लिए अच्छी है, जो बेनिफिशियल है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये है वो है, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, अपना जो है बढ़िया है। आप लोग छोटे भाई और बड़े भाई जैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का बस यही मेन मकसद था कि जैसे मैंने सपना देखा है सरकारी नौकरी लेने का, ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। जब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे को बोलना है वो मैं बोल रहा हूँ। मैंने भी एक सपना देखा था सरकारी नौकरी लेने का। जब मैं सरकारी नौकरी लेने की तैयारी स्टार्ट करी थी, तब ऐसा लगता था, जो किसी का सरकारी नौकरी, तो ऐसा लगता था कि यार भाई भगवान है ये तो सरकारी नौकरी वाला भगवान लगता है, नाक मोटी लग रही है ठीक है, तो अपना अच्छे से मेहनत करो, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड भाई, ठीक है। बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यही मेन है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए। ऑल द बेस्ट, यूनिफॉर्म ज़रूर लेना 2024 में, और अपने माँ बाप का सपना रोशन ज़रूर करना।